सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। इससे पूर्व 12 अध्याय का पाठ संपूर्ण रूप से प्रसारण हो चुका है। आज हम 13वें अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। यह 13वां अध्याय बहुत ही उत्तम अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षेत्रज्ञ विभाग योग के बारे में उपदेश दिया है। तो यह अध्याय अति उत्तम होने वाला है। इस अध्याय के पाठ आरंभ करने से पहले मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर से हमारी हौसला बढ़ती है और हम प्रेरित होकर उत्तम से उत्तम प्रस्तुति देने के लिए तैयार होते हैं। उत्तम से उत्तम प्रस्तुति आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। तो विलंब ना करते हुए हम बढ़ते हैं पाठ की ओर और प्रारंभ करते हैं पाठ। ओम नमो परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मा विद्युहि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ योग्यार्णं यज्ञानां मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारी ततश्च यत स च यो यत् प्रभावश्च तत्क्षमाशेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिस विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिर्भिर्बहुधा गीतं छन्दोरभिर्विविधैः पृथकं ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्निर्विश्चिन्तये। वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिया गोचरः। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छा, द्वेषः, सुखम दुखम, संघातश्चेतना, धृतिः, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजर्वमा आचार्योपासनं शौचम् अस्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिभाव का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुसुदर्शनम्। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में
आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। आसक्तिरनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्ततत्त्वं मिष्टानिष्टोपनिषत्तिषु। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का भाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रजितजरन संसदि। मुझ परमेश्वरी में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद्ज्ञानमिति प्रोक्ता मम ज्ञानम यद्चो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयं यत्तत्त्व प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतं श्रुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिनको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता है और न असत ही। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो वशिक्षिरो सुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिया गुणाभासं सर्वेन्द्रिया विवर्जितं आशक्तं सर्वभृश्चैव निर्गुणं गुणभोक्ता च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों सहित है, अर्थात सब इंद्रियों रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मतत्त्वतद्विद्येज्ञं दूरस्थचान्तिके च तत। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अभिभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च यस्थितं भूतभर्तृः च तत्तज्ञेयं ग्रसिणी प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषमश परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वितिष्ठतम्। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है।
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समाशतः मद्भक्तम् एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपाद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धया नादि उभावपि विकराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्तथो हिंभुकत्ते प्रकृतिजान् गुणानां कारणं गुणसंगोऽस्य सदस्याद्योजी जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्ममेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता शव का धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। यो एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वमेव जानन्ता श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चातितरन्त एव मृत्युं श्रुतिपरायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम् अस्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तत् द्विधि भरत वर्षभम। हे अर्जुन, यावन्न मात्र जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यतस्तविनश्यन्तं यह पश्यति सह पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन्न हि सर्वत्र समवस्थितिमीश्वरं न हि नश्यत्मनात्मानं
ततो याति परम गति। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति यथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथग् भावेक आस्थानमनो पश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वात् त्रिगुणत्वात् परम् मात्मावयवयः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतं सौक्षं मया द्वाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे यथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा परकाशयत्त एकः कृत्क्षणं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्क्षणं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्श्रीदिति श्रीमद्भागवत गीता सूक्ष्मेषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशः अध्यायः। अर्थात 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ मैं अध्याय समाप्त करता हूं और मिलते हैं फिर अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। आप सभी सज्जनों को सादर नमस्ते। ओम नमो परमात्मने नमः।